नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। क्या ईरान सच में डर गया है या ये सब एक बहुत बड़ा पावर गेम है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक देश से दूसरे देश, पाकिस्तान, ओमान, फिर वापस पाकिस्तान और अब रशिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप 10 मिनट में गेम पलटने का दावा कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ चल रहा है। और इस बीच इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है जबकि सीज फायर चल रहा है। तो क्या शांति वार्ता सिर्फ दिखावा है या कोई बड़ा खेल चल रहा है? असली गेम एक्चुअल में क्या है? ईरान वर्सेस अमेरिका। लेकिन ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल है तेल, व्यापार, सेना और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। ईरान चाहता है प्रतिबंध हटा दिए जाएं, तेल बिके, सत्ता मजबूत हो। लेकिन अमेरिका चाहता है ईरान कंट्रोल में रहे, परमाणु खतरा सीमित हो जाए, मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम रहे। यानी दोनों शांति की बात करते हैं लेकिन अंदर से दोनों अपना फायदा यानी कि प्रॉफिट चाहते हैं। अरागची की भागदौड़ फिर इस बीच क्यों है? आपके जहन में ये सवाल होगा। अब्बास अरागची, उनकी अगर ट्रैवल लिस्ट को आप देखेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री को देखेंगे, पाकिस्तान, ओमान, फिर पाकिस्तान और अब रूस। पाकिस्तान क्यों गए अरागची? सिलसिलेवार समझाती हूँ। मुलाकात हुई उनकी शहबाज शरीफ से, आसिम मुनीर से। वजह थी बैकडोर डिप्लोमेसी। अमेरिका से अप्रत्यक्ष कनेक्शन वो स्थापित करना चाह रहे हैं और क्षेत्रीय समर्थन भी चाह रहे हैं। फिर वो ओमान क्यों गए? मस्कट। ओमान हमेशा से ईरान और पश्चिम के बीच में मध्यस्थ रहा है और इस मुलाकात की वजह हैथम बिन तारिक यहां पर उनसे मुलाकात की वजह थी। और यही असली बातचीत है जो दुनिया को नहीं दिखती है। फिर उसके बाद वो जाते हैं रशिया, जहां पर उनकी मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन से। कारण यूएन वीटो पावर। अमेरिका का विरोधी है रशिया, स्ट्रैटेजिक बैकअप है उसके पास। मतलब ईरान सिर्फ डील नहीं कर रहा है, सुरक्षा का जाल बुन रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि क्या ईरान बेचैन है? सीधा जवाब है हाँ, बट मजबूरी में, कमजोरी में नहीं। वजह आर्थिक दबाव, तेल एक्सपोर्ट्स में कमी, वैश्विक अलगाव भी। लेकिन इन सब से इतर होर्मुज कंट्रोल में क्षेत्रीय प्रभाव कायम रखना चाहता है। यानी ईरान झुक नहीं रहा है बल्कि डील को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रंप के माइंड गेम को समझने की या यूं कहें कि उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कैंसिल कर चुके हैं और कह चुके हैं कि गप्पे मारने का समय नहीं है, 10 मिनट में नया ऑफर। इसका मतलब ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। दुनिया को संदेश की कंट्रोल अमेरिका के हाथ में अभी भी है और सब कठपुतली है। ये असल में साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि वॉरफेयर है, यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करें तो ये सबसे बड़ा दाव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान रास्ता बंद कर दबाव बना रहा है, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रहा है। मतलब दोनों देश एक दूसरे की इकोनॉमी को दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तुर्की की एंट्री होती है। तुर्की हाकान फिदान चाहता है तुर्की क्षेत्रीय रोल और ज्यादा इंपैक्टफुल हो। भविष्य की राजनीति की बात करें तो भविष्य की राजनीति में जगह इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों से बात चल रही है। मतलब ये अब ग्लोबल गेम बन चुका है। क्या इजराइल वार्ता बिगाड़ रहा है? इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? इन तमाम जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, सीज फायर तो है लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि हिजबुल्ला ने नियम तोड़े हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्ला नाराज है, वार्ता छोड़ने की धमकी लगातार दे रहा है। ईरान की शर्त क्या है? ईरान ने साफ कहा है कि लेबनान पर हमले बंद करो तभी डील संभव है, क्योंकि हिजबुल्ला इक्वल्स टू ईरान का सहयोगी। तो क्या इजराइल बाधक है? सच्चाई थोड़ी सी हार्श है, यानी कि जटिल। इजराइल क्या चाहता है? सुरक्षा, हिजबुल्ला खत्म हो जाए, बॉर्डर सुरक्षित हो जाए। फिर इसमें समस्या क्या है? हमले हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, इसलिए इस वजह से वार्ता कमजोर हो रही है। इजराइल डील को रोकना नहीं चाहता है और ये कह भी नहीं रहा, लेकिन उसके एक्शन डील को मुश्किल बना रहे हैं, क्योंकि जमीन पर युद्ध, टेबल पर शांति, दोनों साथ तो नहीं चल सकते ना।
ईरान एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है, अमेरिका प्रेशर और माइंड गेम कर रहा है, इजराइल ग्राउंड पर गेम को चेंज कर रहा है और कई जगहों पर गेम चेंजर है। और असली सच यही है कि ये शांति वार्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शांति वार्ता है तो ये आपकी गलती है। ये एक हाई स्टेक पावर गेम है। तो अब सवाल आपसे, क्या ईरान डील करेगा? क्या अमेरिका दबाव में जीतेगा? क्या इजराइल पूरा गेम बिगाड़ देगा? कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल आज के इस कह सकते हैं कि टॉपिक पर मैं पूजा मोहन पांडे अभी के लिए साइनिंग ऑफ।